आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। हम आपको बता दें, आज हम त्रिपुरा वाले मामले पे जो त्रिपुरा में आगजनी हुई, लोगों को जान और माल दोनों का नुकसान हुआ। दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट से एक वकीलों की टीम भी गई, लेकिन जब उन्होंने वहाँ देखा, जो देखने के बाद वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँचने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर वहाँ के लोगों की हालत और स्थिति बताई, तो त्रिपुरा सरकार ने और शासन प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन था, उन्होंने उन वकीलों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर और उनको नोटिस जारी कर दिए। हमारे साथ में जो आज हैं, वैसे तो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रवेश दवास जो जाने माने वकील हैं, दिल्ली रोहिणी कोर्ट में बैठते हैं। आज हम उनसे इसी विषय में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो त्रिपुरा सरकार ने वकीलों पर भी यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया। सर, पहले अपना एक परिचय दे दो अपना। मेरा नाम एडवोकेट प्रवेश डवास है और मैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्रिपुरा में पोस्ट वायलेंस एक 4 लॉयर्स की टीम गई थी जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट टीम थी। उस टीम ने वहाँ पे जाके कुछ पर्सनल रिसर्च किया और वो रिसर्च करने के बाद दिल्ली आके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसका नाम था ह्यूमैनिटी अंडर अटैक। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे रिविलेशंस थे जो कि उन्होंने वहाँ पे देखे होंगे और जो उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स थी वो बताई। अब वो फाइंडिंग्स बताने के बाद त्रिपुरा सरकार क्या करती है, उनके ऊपर यूपीए के तहत एक मुकदमा दर्ज कर देती है और उस मुकदमे के तहत उनको नोटिस सर्व करवाए जाते हैं और जिसमें उनको वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। अब यूएपीए जो एक एक्ट है, ये बहुत सीरियस एक्ट है और इस एक्ट का जो गठन हुआ था उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस ये था कि जो ऐसी गतिविधियां होती हैं हमारे देश में जो कि देश विरुद्ध हैं और जो कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट हैं, उन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए जो लोकल पुलिस है और एनआईए है उसको एक एडेड एडवांटेज और एक्स्ट्रा पावर्स प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसके तहत बहुत सारे प्रोविजन सीआरपीसी के ऐसे हैं जिनको वो बाईपास करता है और पुलिस को और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको वो एडेड पावर देता है। तो यूएपीए का जो गठन हुआ था उसकी जूरिस्प्रूडेंस तो ये था, लेकिन आज के टाइम पे और हालिया पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि यूएपीए का एक शेयर मिसयूज हो रहा है लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और इस एक्ट का पॉलिटिकल मिसयूज आज के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है। हालांकि जो ये नोटिस था जो कि त्रिपुरा सरकार ने इशू किया था इन 4 वकीलों के अगेंस्ट, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया है और वो मामला अभी कोर्ट में आपका चल रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि एक वकील को एक जिम्मेदारी होती है और जिस तरीके से क्राइम भी बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, अगर कोई भी पकड़ा जाता तो अधिकतर आप भी देख रहे हैं, हम भी रोज टीवी चैनलों पे जो चलता है उसमें ज़्यादातर जो धाराएं हैं यूएपीए की लगाई जाती है। क्या यूएपीए की धारा से अलग और कोई देश के अंदर धारा नहीं बची? आप देखिए, अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो हर क्रिमिनल ऑफेंस को डील करने के लिए आईपीसी के तहत और भी बहुत सारे आपके क्रिमिनल प्रोविजंस हैं जो कि जिनके स्पेसिफिक एक्ट बने हुए हैं, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अगर सरकार को उनके आने से या उनका ऐसा कुछ करने से आपत्ति थी तो सरकार इसके अलावा भी उनके अगेंस्ट कुछ कर सकती थी, लेकिन सरकार ने यूएपीए के तहत उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर दिया। यूएपीए जैसे मैंने आपको बताया, यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जो कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस को कॉल करता है। इसमें शायद 1 साल तक तो बेल भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें आपके जो नॉर्मल प्रोविजंस बेल के होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। इवन इसमें जो डिफ़ॉल्ट बेल का जो टाइम होता है 60 दिन का, 90 दिन का, उसको भी एक्सटेंड करके जो अथॉरिटीज़ हैं उनको टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि बाद में ट्रायल में उनका एक्यूटल होता है, कन्विक्शन होता है, वो मैटर ऑफ ट्रायल है। लेकिन ट्रायल तक पहुंचते पहुंचते जो एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड के भी अपने राइट्स होते हैं जो कि हमारी कोर्ट्स जिस चीज़ के बारे में बहुत विजिलेंट हैं और टाइम एंड अगेन इस चीज़ के ऊपर वो जजमेंट भी पास करते हैं कि एक्यूज्ड के भी राइट्स हैं और उन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की ही है। लेकिन होता क्या है, ट्रायल तो उसमें समय लगता है, आप जानते हैं, लेकिन ट्रायल से पहले की इनका प्री ट्रायल इनकार्सरेशन इतना हो जाता है कि उसके बारे में हम सबको पता है होता क्या है।
तो इसमें होना ये चाहिए था कि एक थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। यही भारत का संविधान भारत के नागरिकों को बहुत प्रकार के फंडामेंटल राइट देता है, जिन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है। तो इसमें एक लिबरल व्यू ज़रूर लेना चाहिए था। भारत है, यहाँ पे सबके पास बोलने की स्वतंत्रता है। आदमी को इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि वो कम से कम अपने विचार प्रकट कर सके। हालांकि ऐसा तो किसी को नहीं करना चाहिए जो कि देश की इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी के अगेंस्ट हो। अगर ऐसा कुछ जेन्युइन कॉज ऑफ एक्शन बनता है तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन हर प्रकार के ऐसी चीज़ों को जो कि एक विचारधारा के विरुद्ध है उसको ये कह देना कि ये एक्टिविटीज़ एंटी नेशनल है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे माहौल शायद गर्म है, अब भी गर्म है त्रिपुरा में, जिस तरीके से वहाँ जान और माल, लोगों की दुकानें जलाई गई, दिक्कत तो सभी होती है। कुछ भीड़ आती है, भीड़ आने के बाद में वहाँ दुकानें जला दी जाती हैं, लोगों को भी मार दिया जाता है, और सरकार और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो बैठकर तमाशा देखता है। जो अगर प्रशासन चाहता तो दंगा आगे नहीं बढ़ता। 8 दिन तक, तकरीबन 8 से 10 दिन तक त्रिपुरा जलता रहा, और वहाँ के राजनेता और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहा। अगर पुलिस प्रशासन सही काम करता तो दिल्ली से वकीलों की टीम क्यों वहाँ जाती? देखिए, जब भी किसी भी स्टेट में कोई दंगा होता है तो वो साफ साफ आपकी जो स्टेट मशीनरी है उसका फेलियर होता है। किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी प्राइमरीली और सबसे पहले उस रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो ये तो हमको सबको पता है कि अगर कोई दंगा हुआ है तो उसमें स्टेट मशीनरी का फेल्योर है। अब वो दंगा कैसे हुआ है, वो दंगा क्यों हुआ है, उस दंगे में क्या जान माल का नुकसान है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विदाउट एनी बायस एंड विदाउट एनी प्रेजुडिस उस कारण को, उस नुकसान को असेस किया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहाँ रहने वाले हर एक नागरिक के लिए। अब इसमें एक वकीलों की टीम जाती है, जो वकीलों की टीम वहाँ जाके जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था उसको आके वो यहाँ पे शेयर करती है। सरकार को उनका पर्सनल एक्सपीरियंस सुनना चाहिए था, देखना चाहिए था उनका क्या कहना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए था। हो सकता है वो रिपोर्ट सरकार के काम ही आ जाती। तो सरकार को उनके पॉइंट ऑफ व्यू को दबाने की बजाय उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए था। अब वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब आपका मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक फ्री, फेयर और विदाउट एनी प्रेजुडिस एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन करेंगी जिससे एक कानून संगत रिजल्ट सामने आएगा, और जिन लोगों को जान माल का नुकसान हुआ है उनको न्याय दिलवाए सरकार। हमारी तो सरकार से यही दरख्वास्त और उम्मीद है। ये थे हमारे साथ में परवेश डवास, कानून के अच्छे जानकार हैं, और जो इन्होंने बताया है, और ये इस खबर को लोगों को देखना भी चाहिए और सुनना चाहिए कि आखिरकार दंगाई कौन होते हैं, दंगाई से किसका भला होता है। कहीं भी दंगा होता है, किसी भी राज्य में होता है, वहाँ की राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट होती है सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस पर होती है। दूसरा वहाँ का पुलिस प्रशासन, उस पर जिम्मेदारी होती है। हम आपको बता दें जिस तरीके से लोगों के साथ में एक ऐसा आज माहौल बन चुका है कि कहीं ना कहीं आप डेली सुनते हैं कि कहीं किसी को मार दिया गया, किसी को कत्ल कर दिया गया, किसी को लूट लिया गया। ये आखिरकार कब तक चलेगा? देखिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में।